नमस्कार साथियों, आज 5 जून 2023 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पर्यावरण की समस्याएं, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा था, इसलिए 5 जून 1972 को स्टॉकहोम, स्वीडन में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ और तभी से विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 5 जून को मनाया जाता है और ये सबसे पहले स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ। क्या हुआ? स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ। कहाँ हुआ? स्वीडन में। स्वीडन में हुआ। कब हुआ? 1972 5 जून को। पर्यावरण हमारा प्रदूषित हो रहा है। जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल मिलाकर के जो जैव मंडल होता है, यह जब प्रदूषित हो जाएगा तो हमारे जीव जंतु, पेड़ पौधों पे इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसकी समस्याओं को निराकरण करने के लिए तमाम देशों के वैज्ञानिकों ने, समाजशास्त्रियों ने, समाज सेवियों ने चिंता का विषय बन गया कि कैसे हमारे पर्यावरण को सुधारा जाए, कैसे हमारे पर्यावरण को शुद्ध किया जाए, संतुलित किया जाए, ताकि हमारे जीव जंतुओं, पेड़ पौधों का जीवन जो है स्वच्छ हो, सुंदर हो, संतुलित हो। तो इसके बाद दूसरा सम्मेलन होता है मॉन्ट्रियल सम्मेलन। मॉन्ट्रियल सम्मेलन होता है, ये होता है कनाडा में। अब ये होता है 1987 में। ये किसके लिए किया गया? ओजोन परत जो होती है, यह पृथ्वी के कवच का काम करती है। सूर्य की पराबैंगनी किरणें अगर पृथ्वी पे डायरेक्ट चले जाएं तो तमाम बीमारियां होंगी, तमाम त्वचा संबंधी रोग हो जाएंगे। तो ये ओजोन परत जो होती है समताप मंडल में होती है। और ये कब किया गया? 16 सितंबर को। इसलिए 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस भी मनाया जाता है। फिर उसके बाद जो है ये अगला सम्मेलन हुआ पृथ्वी सम्मेलन हुआ। ये रियो जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ। कहाँ हुआ? ब्राज़ील में हुआ। और कब हुआ? 1992 में हुआ। जिसे चूँकि 1972 के बाद 20 साल बाद हुआ, जब उन्होंने इसे 20 सम्मेलन भी कहा जाता है। और इस सम्मेलन में पृथ्वी में जितने भी वातावरण से संबंधित समस्याएं थी, सब पे चर्चा की गई। और यह भी पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए सभी देशों के लोग इकट्ठा होकर के ये चर्चा किए कि कैसे हम वातावरण को संतुलित रखें। और उसके बाद अगला सम्मेलन हुआ 19 अगला सम्मेलन हुआ
कोटो प्रोटो सम्मेलन ये कहाँ हुआ? जापान में। कहाँ हुआ? जापान में। कब हुआ? 1997 में हुआ। कब हुआ? 1997 में हुआ। इसका मुख्य क्या था कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग मीन्स जो पृथ्वी गर्म हो रही है, पृथ्वी गर्म हो रही है, ग्लोबल माने विश्व, वार्मिंग माने गर्म, पूरा विश्व गर्म हो रहा है। किसके कारण गर्म हो रहा है? वातावरण में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से सबसे बड़ी समस्या हुई कि पृथ्वी में जितनी भी गैसें होती हैं, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 78%, उसके बाद ऑक्सीजन 21%, ये हल्की गैसें होती हैं, इसकी वो कारण ये ऊपर चली जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है, लेकिन भारी गैस होती है, नीचे होती, इसलिए सूर्य की किरणें आती हैं, इसको ऑब्जर्व करके हमारी पृथ्वी बहुत ज़्यादा जो है गर्म हो जाती है। तो इसके लिए जो हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाता है, सबसे बड़ी समस्या है कि हम वातावरण जो हमारा गर्म हो रहा है, ओजोन परत में जो छेद हो रहा है CFC गैस के द्वारा, सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होती क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है। पृथ्वी सम्मेलन पृथ्वी में जितनी भी पर्यावरण से संबंधित समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए और पर्यावरण से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए 5 जून और 16 सितंबर पृथ्वी सम्मेलन हुआ आपका। ये 22 अप्रैल 1992 को हुआ, इसलिए इसको विश्व पृथ्वी दिवस भी मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो अब ये देखेंगे हम लोग कि इस समय वर्तमान में जो हमारे देश में ये विश्व पर्यावरण दिवस की कौन से विषय पर चर्चा की गई। ये 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस का विषय क्या था? विषय था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। यानी ये जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है, जैसे आप देखेंगे जल प्रदूषण हुआ, जल प्रदूषित हो रहा है, थल प्रदूषण हुआ, मृदा प्रदूषित हो रही है, वायु प्रदूषण हो गया, हवाएं प्रदूषित हो रही हैं। यानी जितनी मात्रा इनकी होनी चाहिए, इनमें जब कमी होगी या अधिकता होगी तो ये प्रदूषित होगा। लेकिन अब ये प्लास्टिक पॉल्यूशन इस समय हमारे जीवन में सबसे बड़ा जो है मुद्दा बन के आया है। इसलिए 2023 में 5 जून 2023 को जो ये मनाया जा रहा है पर्यावरण दिवस, प्लास्टिक पॉल्यूशन को रोकने के लिए मनाया गया। अब प्लास्टिक पॉल्यूशन देखिए, इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सभी वस्तुएं रिसाइकिल हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। जो पैदा हुई हैं उसको नष्ट होना ही होना है। लेकिन प्लास्टिक ऐसा एक प्रोडक्ट है जो बहुत काफ़ी समय के बाद जो है नष्ट होता है। इसे कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ यानी या कोई कीटाणु जीवाणु इसको सड़ा गला नहीं सकता। जल में जाएगी तो नाले नलियों को जाम करके वहाँ प्रदूषित कर देगी, मिट्टी में जाएगी मृदा प्रदूषण कर देगी, जलाने के बाद वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निकलेगी, वायु प्रदूषण होगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि
ये प्लास्टिक पॉल्यूशन इस समय वर्तमान में हमारे यहाँ सबसे बड़ा पॉल्यूशन है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुका है। ये प्लास्टिक जो है बहुत अधिक हम चीज़ों को खरीदने में, ले जाने में, अब ये आंकड़ा निकाला गया कि पूरे विश्व में प्रति मिनट 10 लाख प्लास्टिक की बोतल खरीदी जाती है। अब ये समस्या ये हुई कि अब भाई इसको भी रिसाइकिल कर सकते हैं, जैसे बहुत सारी प्लास्टिक हैं, देखिए कबाड़ वगैरह वाले उसको ले जाते हैं बीन करके, लेकिन उसको रिसाइकिल जब करते हैं तो ये भी मानना है कि इसको सड़ा कर यानी जला करके या उसको दूसरा प्रोडक्ट जब बनाएंगे तो उसको बनाने में, जो न्यू प्रोडक्ट बनाने में उससे ज़्यादा खर्च पड़ेगा। यानी कि अगर इसको रिसाइकिल करते हैं, पुराने सड़े गले जो प्लास्टिक हैं कूड़े कचरे में फेंक दी जाती हैं, उसको कबाड़ी वाले ले जाते हैं, तो उसका केवल 10% भाग यानी प्लास्टिक का केवल 10% ही रिसाइकिल होता है, यानी पुनः उसको जला करके नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। बाकी 90% जो है वह मिसयूज हो जाता है, वो उससे तमाम प्रकार के प्रदूषण ही होते हैं। तो प्रदूषण से अब समझने के लिए क्या है कि हम जब भी मार्केट जाएं तो प्लास्टिक के सामान खरीदने के बजाय हम कपड़े का थैला लेकर के जाएं, कहीं भी जाएं पानी की बोतल खरीदने के बजाय जो है हम घर से थर्मस में पानी का लेके जाएं। कुछ हद तक हम जो है इसके अपने ये हमारे दैनिक जीवन की बहुत उपयोगी है प्लास्टिक, क्योंकि इससे हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। जो भी सामान है प्लास्टिक में अवेलेबल हो जा रहे हैं, सस्ती भी हैं, मिल जा रही हैं, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट हमारे पर्यावरण पे बहुत प्रभाव पड़ रहा है। तो इससे बचने के लिए अगर हम ही लोग इसके जिम्मेदार भी हैं, कोई भी जो बहुत ज़्यादा सुविधा देती है चीज़ उसका नुकसान भी होता है, तो उससे बचने के लिए हम लोग अपने से ही अपना इसका उपाय कर सकते हैं। और देखें कुछ चीज़ें भारत में जैसे 1985 में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन समिति की स्थापना हुई और 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बना। 1988 में राष्ट्रीय वन नीति बनी। अब देखें कि राष्ट्रीय वन नीति में क्या है कि पूरे हमारे भारत को ही ले लिया, ये भारत में की बात चल रही है। भारत में ये माना जाता है कि जितना भी क्षेत्रफल है या जितनी भी आबादी है उसका 33% भाग जो है वन होना चाहिए।
लेकिन कितना इसमें वर्तमान में है, 21% है। तो हम लोग बहुत पीछे हैं। तो टारगेट है कि हम 33%, इसीलिए कहा जाता है पर्यावरण सुरक्षित रखने के लिए अधिक से अधिक हम पेड़ पौधों को लगाएं। यानी जितने परिवार के सदस्य हैं, हर सदस्य एक पेड़ लगाए। यहाँ तक कि प्रतिवर्ष 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ही एक पेड़ लगाएं, तब भी बहुत पेड़ हो जाएंगे। फिर 2002 में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम बना। जैव विविधता किसे कहते हैं? जहाँ सभी प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधों की अधिकता हो, यानी एक दूसरे पे सभी लोग डिपेंड हो, जैसे उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता मिल करके एक पूरे इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। जो हमारे भारत में ये नीचे पश्चिमी घाट होता है, जहाँ से नीचे वाला, यहाँ पे अधिक वर्षा, जहाँ अधिक वर्षा होगी, जहाँ अधिक तापमान होगा, ये वाला जो पोर्शन इस तरीके से है, यहाँ पे ज़्यादा अधिक वर्षा, तो जैव विविधता यहाँ पाई जाती है, यहाँ तमिलनाडु और केरल वगैरह में। तो राष्ट्रीय जल नीति 2000 राष्ट्रीय जल नीति बनी 2004 में। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति बनी, पर्यावरण नीति बनी। 2010 में NGT नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, यानी पर्यावरण से संबंधित जितने भी मुकदमे थे, उन मुकदमों को सुलझाने के लिए, मुकदमों को सुलझाने के लिए इस तरीके की एक नीति बनी। तो ये तो हमारे भारत से संबंधित है। और कुछ जैसे आप देखें कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, ओजोन दिवस, ठीक। और 21 मार्च को विश्व वन दिवस। विश्व, देखिए पर्यावरण दिवस और वन दिवस में अंतर, विश्व वन दिवस। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस। और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस। और 5 जून, जैसा कि यहाँ है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस। मुख्य ये हैं। तो
पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम सभी लोगों का एक दायित्व है कि हम लोग अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें, पेड़ लगाएं, ताकि हमारा वातावरण शुद्ध हो, क्योंकि हमें उससे शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन हमारी प्राणवायु है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।